सभी मित्रों को सुप्रभात। शिक्षा मंच पर सभी मित्रों का स्वागत है। मैं अभिनंदन है। डियर फ्रेंड, हम लेके आ गए हैं टॉप 20 MCQs जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है जीके में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट के हुए आज का पहला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे मोटी परत कौन सी है? व्हिच ऑफ द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ? डियर फ्रेंड, चलिए थिकनेस ऑफ द लेयर, ऑप्शन ए है क्रस्ट, मेंटल, कोर या लिथोस्फीयर। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डियर फ्रेंड, आइए करते हैं। तो जितने भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। डियर फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा आपका मेंटल, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर इज द एसोसिएट विद द व्हिच ऑफ ओशियन? किस ओशियन से संबंधित है हमारा? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? चलिए फटाफट आंसर करिए। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं डियर फ्रेंड। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा रिंग ऑफ फायर, यानी प्रशांत महासागर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच ऑफ इन द वर्ल्ड, वो कौन सा है? टोंगा गर्त, मारियाना गर्त, जापान गर्त या फिलीपीन गर्त? तो कौन सा है डियर फ्रेंड? तो वो है आपका बी ऑप्शन, यानी मारियाना गर्त हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या भारत? तो कहाँ पे है? चलिए फटाफट आंसर करिए। तो ये जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चक्रवातों की उत्पत्ति मुख्यतः कहाँ होती है? साइक्लोन मेनली ऑरिजिनेट इन द ओवर, कहाँ पे होते हैं? स्थल भाग में होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र, गर्म महासागरीय या मरुस्थल? तो कहाँ पे होते हैं डियर फ्रेंड? चलिए, तो ये जो होते हैं हमारे गर्म महासागर में होते हैं, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डोल ड्रम किस अक्षांश क्षेत्र में पाए जाते हैं? डोल ड्रम आर फाउंड नियर व्हिच ऑफ लेटीट्यूड? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 45 डिग्री या 66.5 डिग्री? तो कितने डिग्री में पाए जाते हैं डियर फ्रेंड? तो वो पाए जाते हैं हमारे 0 डिग्री पे, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? हिमालय आर व्हिच टाइप्स ऑफ माउंटेन्स? व्हिच टाइप्स ऑफ माउंटेन? ज्वालामुखी, ब्लॉक पर्वत, गोलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत? तो किस टाइप के पर्वत हैं हमारे हिमालय? हिमालय हमारा किस टाइप का पर्वत है? तो वो है हमारा ज्वालामुखी ज्वालामुखी पर्वत, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड ऑफ द व्हिच कॉन्टिनेंट? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? तो किस कॉन्टिनेंट में है डियर फ्रेंड बताना है आपको। तो ये इसका जो कॉन्टिनेंट होगा वो अफ्रीका होगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सभी के लिए होमगार्ड, पुलिस, एसआई और एसएससी, जीडी और आरआरबी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, अदर स्टेट के भी आपके सारे जीके जीएस एक ही तरह आते हैं डियर फ्रेंड। पंपास घास भूमि किस देश में पाई जाती है? ग्रासलैंड, जो पंपास ग्रासलैंड है इज फाउंड इन अर्जेंटीना, भारत, चीन या कनाडा? कहाँ पे पाई जाती है हमारी पंपास ग्रास? तो ये पाई जाती है पंपास अर्जेंटीना में, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि टुंड्रा जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? टुंड्रा क्लाइमेट इज फाउंड इन विषुवतीय क्षेत्र, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या मानसूनी कटिबंध? तो
कौन से कटिबंध में पाए जाते हैं? टुंड्रा क्लाइमेट ऑफ फाउंड इन, कौन सा टुंड्रा क्लाइमेट में होगा? चलिए ये इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा आपका शीत कटिबंध, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पवनों की गति मापने का यंत्र क्या है? इंस्ट्रूमेंट टू द मेजर विंड ऑफ स्पीड, विंडवेन, एनोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो कौन सा मीटर होगा इसमें डियर फ्रेंड? चलिए फटाफट आंसर करिए। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एनीमोमीटर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की बाहरी कठोर परत को क्या कहते हैं? अर्थ आउटर राइट लेयर इज कॉल्ड, ऑप्शंस ए है एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, मेंटल या कोर। तो क्या है इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट करते हैं डियर फ्रेंड। तो वो होगा आपका लिथोस्फीयर होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। आइए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। दक्कन, तिब्बत पठार, कोलोराडो या ईरान। तो कौन सा होगा? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा तिब्बत पठार, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? एंडीज माउंटेन आर लोकेटेड इन एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका। तो कौन सा होगा? चलिए ये जो होगा आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? इंस्ट्रूमेंट टू द मेजर रेनफॉल, हाइग्रोमीटर, रेन गेज, बैरोमीटर या थर्मामीटर। तो क्या कहलाता है वर्षा मापने का यंत्र? इंस्ट्रूमेंट टू द मेजर ऑफ रेनफॉल, तो वो है आपका रेन गेज हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, मेंटल क्रस्ट, ब्राह्म कोर या आंतरिक कोर। तो इनमें से कौन सा हमारा राइट होगा? कौन सा इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ का है? तो वो है डियर फ्रेंड आपका आंतरिक कोर, यानी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसिसिपी नदी किस देश में है? मिसिसिपी रिवर इज इन किस देश में है? यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील या चीन। चलिए फटाफट आंसर करिए। मिसिसिपी नदी किस देश में है? तो ये है आपका यूएसए में, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन भारत, चीन, मंगोलिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पे स्थित है हमारा गोबी मरुस्थल? तो वो स्थित है हमारा चीन और मंगोलिया, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ला नीना किससे संबंधित है? ला नीना इज रिलेटेड टू तापमान, प्रशांत महासागर का ठंडा होना या ज्वालामुखी, भूकंप। तो किससे रिलेटेड है हमारा ला नीना? तो ये रिलेटेड है डियर फ्रेंड हमारा प्रशांत महासागर का ठंडा होना, यानी यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इज द राइट। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि समुद्री धाराओं का मुख्य कारण क्या है? मेन केस ऑफ ओशियन करेंट्स, पवन, ज्वालामुखी, भूकंप या पर्वत। तो कौन सा होगा? कौन सा कारण है मुख्य कारण? तो वो है आपका पवन, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।